हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हो, क्या हाल चाल है? स्वागत है आपका आपकी की अपनी चैनल में। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था, मेरे को वक्त मिलेगा और एनालिसिस करने का वक्त रहेगा, तो मैं जो निफ्टी बैंक निफ्टी का जो वीडियो है उसका मंथली वीकली डेली और इंट्राडे एनालिसिस डाल दूंगा। तो मैं ये डालने के लिए जा रहा हूँ, तो जो भी इंपॉर्टेंट लेवल है पेन और पेपर लेके लिख ले। चार्ट के साथ दिखा रहा हूँ। काफ़ी सारे लोगों की फरमाइश आ रही थी कि पार्थ भाई आप जो है ना वो चार्ट के साथ वीडियो डालने की कोशिश करें। जब मैं लाइव आता हूँ ना रात को 9:30 बजे, तभी मैं लाइव चार्ट के साथ डालने की कोशिश करूँगा, लेकिन वो भी फिलहाल कुछ दिनों के लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो जैसे मैं लाइव आ रहा हूँ ना वैसे मैं लाइव आऊँगा ही आऊँगा, ठीक है। तो चार्ट के साथ भी कुछ ना कुछ हम कर लेंगे। लाइव आना पॉसिबल हो गया है ना, तो उसका भी सॉल्यूशन आने वाले 2 से 3 महीनों में निकाल लेंगे। उससे पहले निकल जाए तो बहुत ही बढ़िया है। तो मैं जो लेवल देता हूँ ना वो चार्ट के साथ देने की कोशिश करूँगा, ताकि आप लोगों को आइडिया आए, मज़ा आए और मेरे को बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स मिला। और चार्ट के साथ जो पुराना वीकली डेली एनालिसिस डाला था मंथली का, जो पिछले वीक में पिछले संडे को, ठीक है, वहाँ पे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला था निफ्टी में, ठीक है। बैंक निफ्टी में इतना नहीं रहा था, लेकिन क्या है कि मेरे को ये आशा थी कि जो अच्छा रिस्पॉन्स बैंक निफ्टी में मिलेगा, क्योंकि लोगों को पानी की तरह पैसा चाहिए। समुद्र में जैसे मौजे बनते हैं ना पानी का, इस हिसाब से ऑप्शन बाइंग में पैसा बैंक निफ्टी में बनता है, तो उस हिसाब से पैसा चाहिए। तो जो भी रहता है मैं जेन्युइन एनालिसिस आपके साथ रखता हूँ। ओवर ट्रेडिंग के लिए भी मना करता हूँ। प्रॉफिट हो जाए लॉस हो जाए इंट्राडे में स्क्रीन बंद कर दो। प्रॉफिट हो गया है तो उसको लॉक करना सीखो, लॉस हो गया है तो ज़्यादा लॉस होना जाए वो सीखो। मेरी हर एक कोशिश हर एक मुहिम जो रहती है वो नए लोगों के लिए रहती है। तो बिना वक्त बर्बाद ना करें शुरू करते हैं मित्रों। ये है निफ्टी 50 स्पॉट का मंथली एनालिसिस, मंथली चार्ट, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट फिगर है मैंने नोट डाउन किया है, ठीक है, आप लिख लेना। बैंक निफ्टी में ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। निफ्टी में जो 2 लेवल है वो मैंने रेड कलर से मार्क किया है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है, ये जो है निफ्टी 50 का मंथली चार्ट है, ये वीकली है, ये डेली है और ये इंट्राडे 15 दिन का है, ठीक है। और एक 4 आवर का भी चार्ट डाला है, लेकिन वहाँ पे टेक्निकली कुछ नहीं देखना है। आप लोगों को लेवल समझ में आया ना, इसलिए ही डाला है, ठीक है। तो वहाँ पर ज़्यादा दिमाग मत लगाना। तो ये चार्ट आप जितनी बार हो सके इतनी बार देखिए, सोचिए, समझिए, एनालिसिस कीजिए और कमाने की पूरी से पूरी कोशिश कीजिए। यहाँ पे जो एक क्रॉस ट्रेंड लाइन है ना वो आप देख सकते हो, मंथली चार्ट का है, ठीक है। क्रॉस ट्रेंड लाइन है, मैंने मार्क भी किया है, जो अक्टूबर का महीना है, ठीक है, 10वां महीना। वहाँ पर 17,800 के अबोव क्लोजिंग आई। पिछले आप देख लो कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार कोशिश की 17,800 के अबोव सस्टेन करने की, ठीक है। 8 में से कहीं बार भी सफलता नहीं मिली निफ्टी 50 स्पॉट को 17,800 के अबोव, या 17,790 भी बोल सकते हो, जो भी राउंड फिगर है ले लेना, ठीक है। तो ये जो 17,800 के अबोव कहीं पर भी क्लोजिंग नहीं मिली, मिली तो अक्टूबर में मिली और नवंबर में भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा, ठीक है। और उसके बाद जो दिसंबर रहा और जनवरी रहा वो बहुत बुरा रहा, ठीक है। तो हो सकता है कि 17,800 के अराउंड ये जो ट्रेंड लाइन है वो रीटेस्ट करके ब्रेकआउट दे, और अगर ऊपर चली जाती है तो नई तेजी देखने को मिलेगी और नए लाइफ टाइम हाई की और निफ्टी चली जाएगी। ये बात याद रखना। अगर 17,800 से सपोर्ट ले ले तो मंथली चार्ट में क्लियर कट बोल रहा हूं मैं, ठीक है। ये पहला एनालिसिस है। और अगर उसका ब्रेक डाउन कर डाले, ठीक है, 17,800 का, तो नीचे काफ़ी सारे लेवल है। 17,800 का अगर ब्रेक डाउन कर डाले ना तो नीचे लेवल आ रहे हैं 17,400, 17,300 और 17,000 तक लेवल देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो जो भी टेक्निकल लेवल है निफ्टी 50 स्पॉट का मंथली चार्ट पे लो, तो यहाँ पे 17,770 या 17,774 जैसे कि मैंने लिखा है, ठीक है। उसके बिलो अगर मंथली कैंडल क्लोज आई तो बहुत ही तगड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, और 17,400, 17,300, 17,000 का लेवल आसानी से आ सकता है, ठीक है। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 17,400 आएगा तो 17,300 आएगा और 17,300 आएगा तो 17,000 आएगा ही आएगा, लेकिन हम चौकन्ने हैं, आंख खोल के है। अगर 17,400 के अराउंड अगर सपोर्ट ले ले, बुलिश प्राइस एक्शन बन जाए तो वापस तेजी में बैठना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है, या 17,300 के अराउंड, ठीक है। क्योंकि टेक्निकल लेवल सब लोगों को मालूम होता है, तो मार्केट इतनी आसानी से आप लोगों की समझ में नहीं आने वाली है, ठीक है। और जिसको आसानी से समझ में ना आए ना उसको ही मार्केट कहते हैं। यह बात आप लोग समझ लेना, ठीक है। और दूसरा एनालिसिस ये रहता है कि एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनाई है। जिन लोगों को टेक्निकली मालूम नहीं है उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, ठीक है, कि जो नवंबर मंथ की जो एक ग्रीन कैंडल बनी थी, तो दिसंबर की जो कैंडल बनी है उसने हाई भी तोड़ा है
और लो भी तोड़ा है, यानी कि पूरी तरह से जो तेजी को है वो कवर किया है। किसने? मंदी ने। यहाँ पे सेलर्स एकदम हावी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो मैं इमोशंस के साथ नहीं, एक खुले दिमाग के साथ हूँ। 17,800 के अराउंड सपोर्ट ले ले तो तेजी है, लेकिन 17,800 का ब्रेकडाउन आए तो बहुत ही बढ़िया मंदी हो सकती है। तो वो मंदी का जो ट्रेड है वो हाथ से नहीं जाने देना है। अगर आप ऑप्शन बायर हो, इंट्राडे ट्रेडर हो, पोजिशनल ऑप्शन बाइंग करते हो, जो भी है, वीकली मंथली जो भी है, ठीक है, तो यहाँ 17,800 के अराउंड अगर सपोर्ट ले ले तो कोई इश्यू नहीं है, वरना तगड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। ठीक है, 17,800 का ब्रेकडाउन आएगा तो 17,400, 17,300 और 17,000, तो 17,400 के अराउंड भी सपोर्ट ले ले, ऊपर चली जाए निफ्टी। 17,300 के अराउंड आए सपोर्ट लेके ऊपर चली जाए, या फिर 17,000 आए वहाँ पर भी सपोर्ट लेके ऊपर चली जाए। और जो पुराने लेवल थे ना वो देख लेना, पिछले मेरे काफ़ी सारे वीडियोस है जहाँ पे मैं लाइव आता हूँ। ठीक है, वहाँ पे जो मैंने तेजी दी थी ना वो 16,800 और 17,400 के बीच जब निफ्टी चल रही थी ना, तभी मैंने बोला था 17,400 के ऊपर तेजी है और 16,800 के नीचे मंदी है। तो टेक्निकली लेवल 16,800 तक आता है। ठीक है, लेकिन अभी मैं 17,000 का बोल रहा हूँ, तो 16,800 तक भी रीटेस्ट करने के लिए मार्केट रेडी है। अगर गिरावट आती है तो वन वे गिरावट आती है तो ठीक है, और मैंने जो लेवल बोला वहाँ पे अगर मार्केट अटक जाए और सपोर्ट बना ले तो ऊपर भी भाग सकता है। तो ठीक है, मैं जो भी बोलता हूँ एनालिसिस देता हूँ, अपर साइड के लेवल डाउन साइड के लेवल देता हूँ, आंख बंद करके नहीं दे देता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं आप दोनों साइड बोल देते हो, ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, तो मैं प्रॉपर लेवल के साथ एनालिसिस के साथ प्राइस एक्शन के साथ बताता हूँ। ठीक है, यूं ही नहीं बोल देता ऊपर चला जाएगा नीचे चला जाएगा, क्लियर कट विजन के साथ देता हूँ, और जो भी देता हूँ उसके पीछे रीजन है, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो ये क्रॉस ट्रेंड लाइन है, ये भी देख लेना, और ये दोनों एनालिसिस मंथली चार्ट का है, निफ्टी 50 का। ठीक है, अब आते हैं वीकली चार्ट में, ये देख लेते हैं। और वीकली चार्ट में क्या किया है, एक इनसाइड कैंडल बनाया है। इनसाइड कैंडल का जो हाई और लो रहता है ना वो इंपॉर्टेंट रहता है। जिन लोगों को टेक्निकल मालूम नहीं है ना उन लोगों को बता देना चाहता हूँ, जो इनसाइड कैंडल है ना उसको क्या बोलते हैं कि जो प्रीवियस कैंडल का हाई भी ब्रेक नहीं किया है, प्रीवियस कैंडल का लो भी ब्रेक नहीं किया है, उसको इनसाइड कैंडल बोलते हैं। और जो इनसाइड कैंडल होती है ना उसका हाई और लो एकदम इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो उसका जो हाई कहाँ है 18,250 के अराउंड, और जो लो है वो एग्जैक्टली 17,795। अगर राउंड फिगर हम ले लेना तो 18,250 और 17,800 ले लेते हैं। तो अगर 17,800 के ब्रेक डाउन करता है वीकली चार्ट में तो भी एक तगड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। आप देख सकते हो 17,080 का और जो 16,800 या 16,780 का लेवल आता है। ठीक है, जो पुरानी ट्रेंड लाइन है, ठीक है, खींची हुई है, वो आप देख सकते हो। तो ये जो इनसाइड कैंडल का हाई और लो इंपॉर्टेंट है। अगर 18,250 के अबोव चला जाए तो पोजिशनली भी बाई साइड जा सकते हैं, लेकिन सोच समझ के आंखें बंद करके नहीं। अगर 18,250 के अराउंड रेसिस्टेंस बना लिया, बेरिश प्राइस एक्शन बना लिया, तो मार्केट में और भी तगड़ी गिरावट आ सकती है। तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो भी सेलिंग ऑन राइज है। जब तक 18,250 के अबोव डेली क्लोजिंग बेसिस चार्ट पे क्लोज ना आ जाए तब तक हमें मंदी करनी है। जितना भी उछाल आए शॉर्ट सेल करना है, सेलिंग ऑन राइज ही करना है। 18,250 के अबोव चला जाए, ठीक है, तो अब हमें तेजी करनी है। और मैंने जो लेवल बोला है जहाँ पे जैसा हो वहाँ पे अगर आपने एंट्री ले ली है तो अगर लॉस होता है ना तो आप तुरंत छोटा से छोटा स्टॉप लॉस ले लीजिए। ठीक है, और छोटे स्टॉप लॉस लेने में क्या है कि किसी की कोई क्या है कि फाइनेंशियल दिक्कत नहीं आ जाती है, बहुत ही बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आ जाता है। इसलिए ही बोलते हैं स्टॉप लॉस छोटे लीजिए, टारगेट छोटे या बड़े जो भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं, गेम में बने रह सकते हैं। ठीक है, तो ये है वीकली एनालिसिस है इनसाइड कैंडल वाला। ठीक है, 18,250 और 17,795 यानी कि 17,800, उसको अगर ब्रेक डाउन करता है ना 17,800 को तो 17,300 17,000 तक के जो लेवल्स है वो आसानी से दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आप 17,400 भी ले सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, 17,400 से 17,300, पर जो ऊपर से पुरानी गिरावट आ रही है ना, अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात करें ना 1:1 की, तो मान लो कि अगर 17,800 से नीचे 500 पॉइंट आ रहा है, ठीक है, तो 18,300 से जब डाउन आया ना तो 17,800 आ रहा है। ठीक है, और 17,800 में अगर 500 पॉइंट लेस करो, ठीक है, 17,800 से अगर 500 पॉइंट लेस करें ना तो जो लेवल आता है ना वो 17,300 आता है, और टेक्निकल लेवल 17,400 आता है। तो वो टेक्निकल लेवल आता है उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के मुताबिक 17,300 आता है और 17,400 टेक्निकल आता है। तो ये जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 का भी पोजिशनल आपका हो गया। 18,250 के अबोव सस्टेन ना करे तब तक मंदी ही करनी है, सेलिंग ऑन राइज की कंडीशन ही है। ये बात कान खोल के समझ लेना आप लोग।
ये था वीकली एनालिसिस निफ्टी 50 स्पॉट का। अब ले लेते हैं डेली एनालिसिस। डेली एनालिसिस में ज़्यादा कुछ रखा नहीं है, आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। एक जो डबल टॉप बन रहा है वो 18,250 के अराउंड बन रहा है, या 18,260 भी बोल सकते हो। जो मैं वीडियो में आता हूँ ना तो 18,260 ही बोलता हूँ, लेकिन 10 पॉइंट का डिफरेंस नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक राउंड फिगर है इसलिए मैंने लाइन मार्क किया है। तो आप 18,250 या 18,260 भी बोल सकते हो। उसके अबोव डेली क्लोजिंग बेसिस पे क्लोजिंग नहीं आता है तब तक तेजी नहीं करनी है, मतलब नहीं करनी है, सेलिंग ऑन राइज ही करना है, ठीक है। और 17,800 के नीचे ब्रेकडाउन आना चाहिए, ये बात आप लोग समझ लेना, ठीक है। तो ही मंदी करनी है। यहाँ पे पूरा का पूरा चांसेस है, पूरी दुनिया बोल रही है 17,800 का लेवल है, पूरी दुनिया को मालूम है। तो वहाँ पे अगर सब लोग मंदी करने जाएंगे तो मार्केट उसको फंसाने के लिए जरूर आएगा। तो चांसेस है अगर पूरी दुनिया ने पुट बाई कर लिया तो वहाँ पे सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर भी चला जाए। मार्केट हमेशा उल्टा ही करेगा, रिवर्स ही करेगा। अगर आपने कॉल लिया है तो मार्केट में गिरावट ही आएगी, अगर आपने पुट लिया है तो मार्केट में तेजी ही आएगी। तो ये बात समझ लेना, हर एक के साथ होता है, सिर्फ आपके साथ नहीं होता है। ये मत सोचिए कि मेरे साथ ही क्यों होता है, हर एक के साथ होता है। कोई बोल देता है तो कोई बोलता नहीं है, कोई छिपा के रखता है, ठीक है। तो ये बात समझ लेना, 17,800 के अराउंड सपोर्ट लेके मार्केट वापस ऊपर भी जा सकती है। अगर ऐसा हो जाए तो उसके लिए भी हम तैयार है। ऐसा नहीं है कि 17,800 के नीचे मंदी ही करनी है। आंख बंद करके नहीं बैठना है, दिमाग और आंखें दोनों खुले रखने हैं। और वहाँ पे 15 मिनट या 30 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या प्राइस एक्शन बन रही है वो हमें देखनी है। बुलिश बन रही है, बेरिश बन रही है, और वहाँ पे बेयर एक्टिव हो जाएंगे, सेलिंग वॉल्यूम काफ़ी हो जाएगा, ठीक है। और एक बेरिश प्राइस एक्शन बन जाए और जो लेवल है उसके बिलो कैंडल क्लोज कर जाए ना, तो आपको आराम से सौदा बना लेना है। मंदी साइड या इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो, ठीक है। और स्टॉप लॉस आप इंट्राडे में काम करते हो तो उसके हिसाब से रखिए। अगर पोजिशनली काम करते हो वीकली या मंथली तो स्टॉप लॉस उसके हिसाब से रखिए, आपको जो भी अनुकूलता है, ठीक है। तो ये था डेली एनालिसिस। अब इंट्राडे में आपको क्या करना है, कैसे करना है वो समझा देते हैं। और मैं जब थर्सडे नाइट को या वेडनेसडे या फ्राइडे नाइट को आया था ना, मैंने एक बात बोली थी, ठीक है। ये 18,250 या 18,240 या 18,260 जो भी है, 10 पॉइंट का कोई डिफरेंस नहीं रहता है। 18,250 लमसम ले लेते हैं, मैंने बोला था वो। और 18,040 या 18,045 वो इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे। वहाँ पे सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्या बन रहा है वो आप लोगों को देखना पड़ेगा, देखना रहेगा, ठीक है। तो हाई देख लेना, 18,047.40 का ही आया, यानी कि जो 18,040 के अराउंड मैंने प्रेडिक्शन किया था ना वहाँ का ही है। 5-7 पॉइंट कोई बात नहीं है, लमसम ले लो। 18,040 या 18,050 जो भी है, मैंने जो भी बोला होगा 18,040 या 18,050, ठीक है। उसके अबोव 15 मिनट की कैंडल सस्टेन करे, बुलिश प्राइस एक्शन बनाए, बुल पूरी तरह से एक्टिव हो जाए, 15 मिनट की कैंडल क्लोज कर डाले, तो ही तेजी करनी है। और वो भी इंट्राडे प्लेयर को करनी है, ठीक है। तब तक कुछ नहीं करना है। इंट्राडे में बोल रहा हूँ अगर तेजी करनी है तो, वरना पोजिशनल तेजी तो 18,250 के अबोव ही करनी है। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो 18,250 के अबोव ही तेजी करें इंट्राडे में भी, वरना आप शांति से बैठिए, ठीक है। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है 18,040 का जो लेवल है इंपॉर्टेंट है, 18,200 तक गया तो हम तो बैठे रहे। अगर कॉल ले लिया होता तो पैसा बन जाता, तो उन लोगों के लिए है। और इंट्राडे का एक रूल बता देता हूँ, उसमें जो प्रीवियस डे का हाई और लो रहता है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो जो प्रीवियस डे है यानी कि फ्राइडे है, आने वाला जो कल मंडे है, तो उसका जो प्रीवियस डे है वो फ्राइडे है, उसका जो हाई है वो 1847 है। तो 18,047 या 18,050 के अबोव या 18,040 के अबोव एक 15 मिनट की कैंडल बन जाए ना, राउंड फिगर ही ले लो ना, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के स्टॉप लॉस भी होते हैं। तो हिट कराने के लिए मार्केट आता ही है। तो 18,050 के अबोव 15 मिनट की कैंडल एक्टिव हो जाए, बुल प्राइस एक्शन बन जाए, पूरी तरह से बायर एक्टिव हो जाए, तो वहाँ पे आप इन द मनी कॉल में सौदा बना सकते हो। 18,000 या 18,050 के कॉल में जो भी प्रीवियस सपोर्ट आता है उसका स्टॉप लॉस लगा के, ठीक है। और मंदी तो बनती है कहाँ पे, इंट्राडे में 17,800 के नीचे जो लो है वो 17,795, उसका ब्रेक डाउन करें, या 17,800 भी ले लो या 17,780 भी ले लो, जो भी है, ठीक है। तो अगर एक नया लो करे
ब्रेकडाउन आ जाए, बेयर पूरी तरह से एक्टिव हो जाए 17,800 के नीचे, 15 मिनट की कैंडल बन हो जाए, बुलिश नहीं सॉरी बेरिश प्राइस एक्शन बन जाए, तो वहाँ पे आप इन द मनी पुट में आराम से सौदा बना सकते हो और वन वे गिरावट आ सकती है, तगड़ी गिरावट आ सकती है अगर 17,800 का लेवल मिल गया और वहाँ पे बेरिश प्राइस एक्शन बन गया। तो अगर आप ऑप्शन बायर है तो ये ट्रेड आपसे हाथ से कभी जाना नहीं चाहिए, हाथ से मत जाने देना। 200 से 400 पॉइंट की वन वे गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर बेरिश प्राइस एक्शन बन गई 17,800 के राउंड आपके हाथ में ट्रेड आ गया तो निफ्टी 50 स्पॉट 17,400 तक एक दिन में भी 200 से 400 पॉइंट की गिरावट दिखा सकती है। तो उस लिए बने रहिएगा ट्रेड में, ठीक है, और हाथ से मत जाने देना। और जो भी इंपॉर्टेंट लेवल है वो मैं एक 4 आवर का चार्ट है उनके जरिए दिखा देना चाहता हूँ। टेक्निकली दिमाग मत हलाना, आपको क्या है कि ये ज़्यादा कुछ इसमें सूझेगा नहीं क्योंकि चार्ट मैंने थोड़ा स्मॉल किया है। तो आप देख सकते हो मैंने इसलिए ही किया है कि जो 17,800 है ना एकदम सपोर्ट है, वो देखिए 17,800। और जब 17,800 के जब ऊपर जाना था ना तो निफ्टी 50 स्पॉट 17,800 के अबव जा ही नहीं रही थी। 5 से 6 दिन मतलब कि कोशिश की ऊपर जाने की, नई एक रेसिस्टेंस बनाया और उसके बाद डायरेक्ट गैप डाउन आया, सॉरी गैप अप हुआ, ठीक है, आप देख सकते हो गैप अप। तो 17,800 के अराउंड है ना 4 से 5 दिन या 6 दिन घूमी और क्या है कि ऊपर गई नहीं और उसके बाद डायरेक्ट मार्केट गैप अप खुला, ठीक है, और वहाँ से कंटिन्यू तेजी आई, ठीक है, एक हायर आई हायर लो करके, हायर आई हायर लो करके। और भी जो निफ्टी 50 स्पॉट का जो स्ट्रक्चर है ना वो आप देख सकते हो, टॉप से अगर देखोगे ना तो लोअर लो लोअर आई, लोअर लो लोअर आई है, ठीक है। तो लोअर लो किया, लोअर आई किया, तो अब लोअर लो करने के लिए आती है, ठीक है। तो 17,800 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, सपोर्ट लेवल भी है। यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट वापस ऊपर भी जा सकता है। तो 17,800 का जो लेवल है वहाँ पे चौकन्ने रहना, 15 मिनट और 30 मिनट का चार्ट देखते रहना। पोजिशनल प्लेयर है, इंट्राडे प्लेयर है अगर आप, तो 5 मिनट का 15 मिनट का चार्ट है वो बहुत ही आपके लिए। और 17,800 का जो ब्रेकडाउन आता है ना, जो मैं बोल रहा था ना, जो लेवल आते हैं, ठीक है, वो 17,400 17,300 और 17,000 आ रहा है। उसको रिप्रेजेंट करने की, उसको दिखाने की कोशिश की है टेक्निकली, ताकि आप लोगों का क्या है कि दिमाग में बैठ जाइए कहाँ पर सपोर्ट और रेसिस्टेंस आ रहा है। तो जो प्रीवियस सपोर्ट आ रहा है वो 17,400 17,300 और 17,000 एग्जैक्टली आ रहा है, तो ये देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये था पूरा निफ्टी 50 का इंट्राडे, डेली, वीकली और मंथली एनालिसिस, ठीक है। अब अगले वीडियो में ले लेते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। धन्यवाद दोस्तों।